अभी आपके सामने जनाब मलिक अनवर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ लाएंगे, आपकी मोहब्बतों का इजहार। और उससे कबल एक सराकी में है कि नजूमी ना डरावे दे असकू बदनसीबी दे जना हथां ते पेशाले लकीरां खुद बदलने से। मोहतरम, अभी आपके सामने क्लोज करना है मगरिब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग डिविजनल जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख तारिक साहब तशरीफ लाते हैं। तारिक रशीद दस्तार दो यार, दस्तार दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई चौधरी आबिद शेर अली साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बड़े भाई जनाब शेख शरीफ अरशद साहब और मेरे भाई जनाब इमरान अरशद साहब, मलक अनवर अली साहब, ज़रा पहले दस्तार बंदी हो गई, बड़ी मेहरबानी की। मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई इमरान अरशद को कि उन्होंने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत यहाँ पे महफिल सजाई है। और मैं समझता हूँ इन्होंने आज वो काम किया है जो इनके बुज़ुर्गों ने काम किया था, उस रिवायत का तसलसल आज इन्होंने यहाँ पे किया है। और ये ख़ानदान हमेशा मुस्लिम लीग ही रहा है और हमेशा मुस्लिम लीग के साथ शाना बशाना चलता रहा है। और आज भी इन्होंने अपना हिस्सा इस इलेक्शन कैंपेन में डाला है। तो मेरे दोस्तों, तकरीरें तो बहुत हो चुकी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन सच और झूठ का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हक और बातिल का इलेक्शन है। आज आपका उन लोगों से इलेक्शन है कि जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने वो नापाक हरकत की है कि किसी तरीके से इस मुल्क को तोड़ दें, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था। और जब ये मुल्क बना था तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ये उस बुनियाद पे मुल्क बना हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को हम ये बताएंगे और 17 तारीख को हम ये दिखाएंगे कि ये जो अवाम का जम्मे गफीर है, ये वो सरफरोश लोग हैं जो कटना तो जानते हैं लेकिन अपने मुल्क की सालमियत पे कोई आंच नहीं आने दे सकते। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को मेरे साथ वादा करो कि हमने पूरी रियानतदारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमने कहाँ पे मोहर लगानी है, हाथ खड़ा करके वादा करो कहाँ मोहर लगानी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जनाब चौधरी आबिद शेर अली जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मालिक नजल वाला। आप बुखारी साहिबा यहाँ पर आई है पीपल्स पार्टी की, उसके बाद आबिद शेर अली साहब को जल्दी बुलाने, जल्दी टाइम हज़रात मोहतरम आपका बुखारी साहिबा मोहतरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा आबदा बुखारी साहब सिटी सदर मुल्तान तशरीफ लाई है लोधी साहब भी, और उनके साथ जनाब हानिफ लोधी साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी और अभी वक़्त की घड़ियाँ जो है ना, अभी वक़्त लेडीज़ काउंसलर कनीज़ अख्तर साहिबा भी मौजूद हैं यूसी 15 से। तो अभी शेर अली को सूरज के निकलने में जरा देर क्या हुई, बस सर सूरज के निकलने में जरा देर क्या हुई, चिड़ियों ने आसमान को सर पे उठा लिया। मौजूद हज़रात मोहतरम, अभी आपके सामने आपकी भरपूर तालियों में आज एक मिनट आता थोड़ा मुहिम का फाइनल मरहला शुरू हो गया है।
मेरे मुल्तान के रहने वालों, ये मुकाबला दो ताकतों के दरमियान है। एक ताकत शाह की शक्ल में, जिन्होंने पिछले 40 साल के अंदर 4 पार्टियां बदली। इनकी सियासत मुस्लिम लीग नून से शुरू हुई, फिर पीपल्स पार्टी में जा बसी, पीपल्स पार्टी से निकली पीटीआई में जा बसी, और ये लोग 40 साल तक वजारतों के मज़े लेते रहे। लेकिन 40 साल के अंदर ना मुल्तान में कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना मुल्तान में कोई गरीबों के लिए हस्पताल बनाए, ना मुल्तान के लिए कोई फलाही मंसूबा शुरू किया, ना ही इन बाप बेटों ने कोई कारोबार शुरू किया मुल्तान में, जिससे कि वो मुल्तान के नौजवानों को, लोगों को रोज़गार मुहैया करते। ये वो लोग चोर हैं जो सारी ज़िंदगी दरबारों का माल खाते रहे, हाथ मिलाने का लाख लाख 2-2 लाख रुपया उधेड़ते रहे, वोट आपसे लेते रहे। लेकिन शाह महमूद चोर डाकू आपके दिए हुए ज़ुकात के पैसों से अपने बेटे के लिए लंदन के अंदर ऑफशोर कंपनियां बनाता है। इसका बच्चा ये बेशरम 40 साल से आपको लूटता रहा। पहले इनके बाप दादा अंग्रेजों के घोड़े दौड़ाते रहे, मुसलमानों की पीठ के अंदर छुरा घूमते रहे, और 40 साल तक ये आस्तीन का सांप शाह महमूद कुरैशी आपको डसता रहा, मुल्तान के लोगों को डसता रहा। लेकिन मेरे भाइयों, ये 40 साल का कर्ज चुकाने का मौका आ गया है। एक तरफ मेरा भाई शेख सलमान नईम, नौजवान मेहनतकश और आपकी खिदमत करने वाला है। आपने शाह महमूद के कुरैशी के मुकाबले में इस नौजवान को अहमियत दी, इस नौजवान को आपने इलेक्शन जिताया, और ये नौजवान आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा। आज शेख सलमान नईम आपकी नई उम्मीद की किरण है। बेशक बेशक। एक जागीरदार के खिलाफ एक आम ताजर का बेटा खड़ा है, उस जागीरदार चोर के खिलाफ जिसने आपके हुकूक पर डाका मारा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप मुझे बताएं कि क्या आप लोग शाह महमूद कुरैशी के जर खरीद गुलाम हैं? नहीं। क्या शाह महमूद कुरैशी का कोई हल्का या गारिस हल्के में है? नहीं। है? नहीं। कोई कारोबार है? वो जरा ऊंची ना बोलो। तो फिर वोट किस चीज़ का मंगन आंदा थोड़े बोलो? दरबार दा। वो आपसे हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। आप मुझे बताएं कि शाह महमूद कुरैशी को कभी आपने अपने अंदर पाया? कभी नहीं, कभी नहीं। वो तेल चोर, वो ज़ुकात खोर, वो हराम खोर, जो हाथ ऐसे करता है, हम हाथ ऐसे करते हैं, वो हाथ ऐसे करता है। मेरे भाइयों, आपने इन हराम खोरों को मुल्क से भगाना है इंशाअल्लाह। आप देख ले कि आपके मुल्तान के चारों अतराफ में नवाज शरीफ ने मोटरवे दी। आप इधर से गाड़ी उठाएं, कराची चले जाएं, रहीम यार खान चले जाएं, लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं। शहबाज शरीफ ने आपको यूनिवर्सिटी दी। चार पंजाबी च बोलो जी लफ्ज़। मैं अन्ना आखिर से बोलना पंजाबी, फिक्र ना कर, हाले से मैं गेर ही लाया कोई।
शहबाज शरीफ ने आपको अस्पताल दिए, बिल्कुल कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए मुफ्त अद्वियात दी। बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत ने गरीब लोगों को, जो शहबाज शरीफ ने अद्वियात मुफ्त की थी, बिल्कुल 600% टैक्स लगाए हैं इन चोरों ने। लेकिन हमने शाह महमूद कुरैशी की शक्ल, ये मैं आपको बताऊं, आस्तीन का सांप है, ये किसी का नहीं है। ये जनूबी पंजाब के लिए बदनमा दाग है। इसके नीचे से जरा हमने जनूबी पंजाब से ये बदनमा दाग का और आस्तीन के सांप का खात्मा करना है हमने। आप बताएं कि आप शेख सलमान नईम के साथ हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह। इधरले बंदे दूध पी के सुते विचों नहीं बोल दे, जरा आवाज करो, आवाज हे हाथ खड़े कर को पता लग गया। मेरे भाइयों, चौधरी आबिशर अली जिंदाबाद, चौधरी आबिशर अली जिंदाबाद। मेरी बात सुने, बड़ी मुरीदी, पीरी मुरीदी में शाह महमूद ने पैसे बना लिए हैं। लोटा भी है 4 जमाता था। ये मुझे बताएं, मैंने कहा कि 2 मरतबा वजीर खारजा रहा, कोई एक मंसूबा मैं मुल्तान के लोगों को गवाह बनाकर सवाल करता हूं आपसे कि कोई एक मंसूबा शाह महमूद ने मुल्तान के लिए किया है तो आप आज गवाह बना के मुझे बताएं कि उसने क्या किया आपके। कोई नहीं। मुल्तान से सिर्फ लिया है चंदा। मुझे बताएं, अगर 40 साल आपसे रूप बदल के वोट लेता रहा, कभी नवाज शरीफ के नाम पर, कभी बेनज़ीर के नाम पर, पिछली मरतबा बल्ले के निशान पे, और अब इसने समझा कि ये हल्का खाली है कि यहाँ पे अपने बेटे को लड़ा दे। क्या कोई और